हेलो गाइस, आप सभी की प्रिपरेशन कैसे चल रही है। तो अभी हम लोग करेंगे क्वेश्चंस और इसके साथ हम लोग करने वाले हैं आज। देखिए, आज हम लोग क्लास 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है, क्लास 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स का नेशनल इनकम और इसके एग्रीगेट्स, नेशनल इनकम, ठीक है, हम लोग ने कर लिया है। और इसके जो एग्रीगेट्स हैं, ठीक है, अभी हम लोग का रिवीजन टाइम है। जो भी मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं रैपिडली आप यहाँ पे रिवीजन कर सकते हैं। तो नेशनल इनकम के एग्रीगेट्स को हम लोग आज रिवाइज करते हैं। जैसे कि देखिए, एनएनपीएफसी टोटल कितने एग्रीगेट है? 8। एनएनपीएफसी, एनएनपीएमपी, ठीक है, जीडीपीएफसी, जीडीपीएमपी, ठीक है, जीएनपीएफसी, जीएनपीएमपी, एनडीपीएफसी, एनडीपीएमपी, ठीक है। ये 8 एग्रीगेट्स है जो कि नेशनल इनकम की एग्रीगेट्स है, ठीक है। ये क्या है? नेशनल इनकम के एग्रीगेट्स हैं। तो देखिए, इसको हम लोग कैसे, देखिए, अगर आपके पास ये वाला गिवन है, ठीक है, ये क्या है? नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट और नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ठीक है। ये 8 एग्रीगेट है आपके पास। सपोज करिए आपके पास एनएनपीएफसी गिवन है, ठीक है। देखिए, यहाँ पे मैं बताती हूँ, एनएनपीएफसी, ठीक है, एनएनपीएफसी आपको ये वाला आपको निकालना है और आपको गिवन है एनएनपीएमपी। तो आप कैसे निकालेंगे? अगर आपको एनएनपीएफसी गिवन है और आपको क्या निकालना है? एनएनपीएमपी। तो देखिए, यहाँ पे क्या मार्केट प्राइस है, मतलब कि माइनस का साइन, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ये आपका निकल गया। ये आपका एनएनपीएफसी निकल गया। अगर आप एनएनपीएमपी में से नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस करेंगे तो आपका एनएनपीएफसी आ जाएगा, ठीक है। एनएनपीएफसी को हम लोग नेशनल इनकम भी बोलते हैं। अब देखिए, अब हम लोग ऐसा कंपैरिजन करेंगे, ऐसे वाला। देखिए, यहाँ पे आपके पास जीडीपीएफसी है, ठीक है, आपके पास जीडीपीएफसी ये वाला आपको निकालना है। आपके पास है एनएनपीएफसी। अब आप कैसे निकालेंगे? देखिए, ये जो आपको बाहर में, ठीक है, ये वाला बाहर है, मतलब इसको निकालना है। ये जो अंदर है ये आपको क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। ध्यान से सुनिए, ये बाहर है मतलब इसको आपको निकालना है, कैलकुलेट करना है। जो अंदर में मैंने लिखा है वो आपको क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ग्रॉस है, यहाँ पे नेट। हमेशा जो अंदर में हम लोग यहाँ पे लिखते इसको हम लोग देखते, ठीक है, हम लोग हमेशा इसको देखते। यहाँ पे क्या है? नेट है, ठीक है। नेट मतलब प्लस डेप्रिसिएशन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे देखिए डोमेस्टिक है, यहाँ पे है नेशनल, ठीक है। नेशनल मतलब कि यहाँ पे डोमेस्टिक है, यहाँ पे नेशनल मतलब कि माइनस का साइन, नेशनल मतलब माइनस का साइन, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। यहाँ पे फैक्टर कॉस्ट, यहाँ पे फैक्टर कॉस्ट, तो इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा, फैक्टर सेम ही होगा। तो अब आपको समझ में आ गया, अब आपको यहाँ पे समझ में आ गया। अगर हम लोग जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो जो अंदर में लिखते हैं, जो क्वेश्चन में गिवन है, एनएनपी, सपोज करिए क्वेश्चन में आपको एनएनपीएफसी गिवन है, ठीक है, तो आप इसको लिखेंगे अंदर में। जीडीपीएमपी आपको निकालना है, ठीक है, इसको आप लिखेंगे बाहर में। सॉरी, जीडीपीएफसी आपको निकालना है, इसको आप बाहर लिखेंगे। जो आपको गिवन है क्वेश्चन में उसको आप अंदर लिखेंगे। कंपैरिजन करेंगे तो हम लोग सिर्फ अंदर वाला को देखेंगे। यहाँ पे क्या है? नेट है, नेट है मतलब प्लस का साइन, नेशनल है मतलब माइनस का साइन, ठीक है। यहाँ पे फैक्टर कॉस्ट था, यहाँ पर भी फैक्टर कॉस्ट है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा, ठीक है, सेम होगा। ये आपको समझ में आ गया। इसके बाद देखिए, अगर मान लीजिए कि आपको जीएनपीएफसी गिवन है,
सॉरी GNP-FC आपको निकालना है, आपको गिवन है NDP-MP। कैसे आप निकालेंगे, देखिए यहाँ पे क्या है, नेट है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, नेट है, मतलब माइनस डेप्रिसिएशन, ठीक है, नेट है तो प्लस डेप्रिसिएशन, ठीक है। यहाँ पे क्या डोमेस्टिक है, मतलब प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है, और यहाँ पे मार्केट प्राइस है, मतलब कि माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। आपको समझ में आ गया। तो देखिए यहाँ पे अगर आपको नेट का साइन हो, नेट हो, अगर अंदर में नेट हो, ठीक है, तो प्लस का साइन मैं बता दे रही हूं, अगर डोमेस्टिक हो तो भी प्लस का साइन लगता है, ठीक है, डोमेस्टिक हो तो प्लस का साइन, और अगर फैक्टर कॉस्ट हो तो प्लस का साइन। नेट हो अंदर में, देखिए यहाँ पे नेट है तो प्लस का साइन, यहाँ पे डोमेस्टिक है तो क्या होगा, प्लस का साइन, और यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे सॉरी कहाँ पे मैं यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा है फैक्टर कॉस्ट का, एक मैं लिख देती हूँ, जैसे कि देखिए NDP, यहाँ पे क्या है MP, और हम यहाँ पे लिखते हैं NDP-FC, ये हम लोग एग्जाम्पल ले रहे हैं। यहाँ पे क्या फैक्टर कॉस्ट है, फैक्टर कॉस्ट मतलब कि प्लस का साइन, ठीक है, फैक्टर कॉस्ट मतलब प्लस का साइन, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है, आपको समझ में। अगर फैक्टर कॉस्ट है प्लस का साइन, डोमेस्टिक है प्लस का साइन, नेट है तो प्लस का साइन, ठीक है। अब इसके अलावा हम लोग देखते हैं, देखिए सपोज करिए अगर ग्रॉस रहे तो माइनस का साइन, नेशनल रहे तो माइनस साइन, और मार्केट प्राइस MP रहे तो माइनस का साइन, ठीक है। तो आपको देखिए नेट रहे तो प्लस का, डोमेस्टिक रहे तो प्लस का, फैक्टर कॉस्ट में प्लस का साइन, अगर ग्रॉस हो तो माइनस का साइन, नेशनल हो तो माइनस का साइन, और मार्केट प्राइस हो तो माइनस का साइन। अब आप कोई भी कंपैरिजन कर लीजिए, आपका इसी से प्लस माइनस आपका क्लियर हो जाएगा। किस कहीं पर भी अगर हम लोग उठाते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए NDP-MP को हम लोग GNP-FC से कंपैरिजन करें, ठीक है। ये वाला अंदर मैंने लिखा क्योंकि ये आपको क्वेश्चन में गिवन है, ये आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या ग्रॉस है, ग्रॉस से आप यहाँ पे देखिए क्या का साइन है, माइनस का साइन, तो यहाँ पे क्या लगेगा, माइनस का साइन, ठीक है, लिखेंगे डेप्रिसिएशन। अब देखिए यहाँ पे क्या नेशनल है, यहाँ पे क्या नेशनल है, नेशनल देखिए माइनस का साइन, तो यहाँ पे क्या लगेगा, माइनस का साइन, ठीक है, नेशनल, तो यहाँ पे हम क्या लगेंगे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। यहाँ पे क्या फैक्टर कॉस्ट है, फैक्टर कॉस्ट मतलब कि प्लस का साइन, तो प्लस का साइन, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है, ये आपका सॉल्व हो गया। तो इस तरीके से आपको कंपैरिजन करना है, ये हम लोग शॉर्टकट में रिवीजन कर रहे हैं, पर ये साइन आपका ऐसे ही होगा, नेट होगा तो प्लस का साइन, डोमेस्टिक हुआ तो प्लस का साइन, फैक्टर कॉस्ट होगा तो प्लस का साइन, ठीक है। अब देखिए हम लोग ये जो क्वेश्चन मैंने लिखा है इसको हम लोग सॉल्व करते, देखिए यहाँ पे आपको क्या निकाला है, GDP-MP। मैंने आपको बताया था कि नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए मैंने 3 मेथड कल बताए हैं, वैल्यू एडिड मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड, ठीक है। तो अब देखिए अगर हम बात करें यहाँ पे जितने वैल्यू गिवन है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन और चेंज इन स्टॉक, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, तो ये जो कंपोनेंट्स हैं ये एक्सपेंडिचर मेथड के कंपोनेंट्स हैं। किसके हैं, एक्सपेंडिचर मेथड के हैं। तो यहाँ पे GDP-MP निकलेगा किससे, एक्सपेंडिचर मेथड से। तो कल ही का वीडियो हम लोग ने किया था जिसमें कि हम लोग ने 3 मेथड देखा था नेशनल इनकम का, ठीक है। तो आप कल का वीडियो देखेंगे, आपको ये क्लियर हो जाएगा। GDP-MP निकालना है तो आपको क्या करना होगा, प्राइवेट, मैं शॉर्टकट में लिखती हूँ, प्राइवेट को P फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस, ये देखिए मैं यहाँ पे शॉर्टकट में लिख रही हूँ गवर्नमेंट G फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है, यहाँ पे लिख रहे हैं प्लस ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमारा होगा प्लस चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक
प्लस यहाँ पे माइनस नहीं प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, ठीक है। देखिए प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का वैल्यू क्या है 1200, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का वैल्यू क्या है 200 और ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन का वैल्यू है 300। चेंज इन स्टॉक की वैल्यू की बात करें तो 400 और प्लस का साइन एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, ठीक है। एक्सपोर्ट आपका 600 है, इसमें से माइनस करेंगे 500, तो वैल्यू क्या आएगा देखिए 1200 प्लस 200 ठीक है। सबको ऐड करते हैं, देखिए 1200 ठीक है, 1400 15 16 17 हो गया और 400 और जो 2100 2200, तो आंसर अब आपका क्या आया 2200, ठीक है। ये आपका क्या निकला जीडीपी एमपी, ठीक है। ये हमारा क्या निकला जीडीपी एनपी। तो आज हम लोग ने नेशनल इनकम के जो एग्रीगेट्स हैं उसको हम लोग ने रिवीजन किया है, साथ में क्वेश्चन किया है। तो ये हमारा छोटा सा सेशन था क्लास 12 का। जो भी 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं उनके लिए इम्पॉर्टेंट है, और जो भी आपके फ्रेंड्स होंगे प्लीज़ उनको आप शेयर करें। और मैं डेली शॉर्ट वीडियो डालती हूँ जिसमें कि मैं क्वेश्चंस पूछती हूँ, तो आप उसका आंसर ज़रूर करें। अब लोग मिलेंगे एक न्यू वीडियो में।